नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम, मेरा, आपका, यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें दिख रही, ठीक है, किसी का भी नाम। पर्सन, आपका नाम, ठीक, ठीक। और कुछ आ सकता है इसमें? बस नेम प्लेस थिंग। इमोशंस, इमोशंस का मतलब क्या होता है? भावनाएं। क्या भावनाएं हैं आपकी? आप कभी खुश होते हो, कभी दुखी होते हो, कभी गुस्सा होते हो, है ना, कभी चिड़चिड़ापन लगता है, ये सब चीजें। तो शॉर्ट डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड, और इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशंस, ठीक। अब इन चीजों को बांटा गया है कैसे? नाउन के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, ठीक। सेकेंड प्रॉपर नाउन, ठीक। एक होता है कॉन्क्रीट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। कलेक्टिव भी होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, नाउन का शॉर्ट फॉर्म लिखना कैसे लिखोगे? नाउन लिखना, नाउन के नीचे ये लिखना, उसके बाद डायरेक्ट टाइप्स लिखना, और टाइप्स में ये सब लिखना, ठीक है। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, माई नेम इज वॉट एवर, जो भी नाम है, ठीक है, तो इस सेंटेंस में मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि नाउन क्या है और वो कौन सा नाउन है। क्या मुझे कोई बता सकता है? अगर मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है, ठीक, लिखा है, तो ये कौन से नाउन के अंदर आएगा अभी हम पढ़ेंगे, पर आप लोग को थोड़ा तो नॉलेज होगा। पढ़ने में क्या चीज जरूरी होती है? पहला तो रूल यही है कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसको करंट नॉलेज से कनेक्ट करना होता है ना। मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो मैथ्स कैसे पढ़ूंगी? मैंने नाइन्थ में कुछ पढ़ा होगा तो मैंने नाइन्थ से टेंथ को कनेक्ट करूंगी, है ना। तो इंग्लिश में भी ये चीज होती है। समझ में आया? सबसे पहला नाउन लिख लिए, पूरा लिख लिए, ठीक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इसमें लिखोगे पदार्थवाचक, ये है भाववाचक, और ये है समूहवाचक। जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। लाइट आए, लाइट जाए, अंधेरा हो जाए, आवाज कान तक पहुंचनी चाहिए बस। चलो, कॉमन नाउन क्या लिखा है? कॉमन नाउन के आगे क्या है? जातिवाचक। हिंदी में तो जानते होंगे, इंग्लिश छोड़ो, बताओ। जनरल थिंग्स के नाम। जनरल थिंग्स मतलब नॉर्मल चीज, ठीक है। जातिवाचक मतलब मैन। क्या मैं बोल सकती हूँ अगर मैंने एक मैन का नाम लिया है तो मैं सारी जाति के बारे में बात कर रही हूँ? मैं किसी का नाम ले रही हूँ क्या यहाँ पे? मैंने मैन बोला इसको, तो वो सबके लिए हो गया ना। मैंने भले ही प्रेफरेंस इसको दी है, पर मैन मतलब पूरी जाति, ठीक है। ये होगा कॉमन नाउन। जनरल थिंग्स, मैन, सभी मैन में आते हो। अब मैंने एक मैन का नाम ले लिया, तुम्हारे सर का नाम लिखते हैं, ठीक है। मैंने आयुष लिख दिया, तो आयुष एक स्पेसिफिक नाम है। ये है कॉमन और ये है प्रॉपर। समझ में आया डिफरेंस? ठीक, पहला क्या है?
व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? जातिवाचक। ये सारी जाति का बोध करा रहा है ना। लेकिन मैंने जब सिर्फ आयुष बोला तो आपको एक पर्टिकुलर इंसान का ख्याल आया ना मन में, एक इमेज बनी। तो यही है प्रॉपर और कॉमन नाउन। आप लोग होमवर्क भी लेते जाओ साथ में, आप लोगों को 20-20 एग्जाम्पल्स लिखने हैं सबके, ठीक है। और 20 एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं है कि मैंने लिख दिया मैन वुमेन, सेंटेंस बनाना है और उसमें नाउन लिखना है कि कौन सा नाउन आया है आपके सेंटेंस में। हो जाएगा। और सेंटेंस इधर उधर से मत छापना, खुद से बनाना। अच्छा, अब ऐसा मत लिखे ना माई नेम इज, हर नेम इज, हिज नेम इज, ऐसा नहीं लिखना है। आप पैराग्राफ जानते हो ना, तो पैराग्राफ भी लिख सकते हो। पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। सेंटेंस फॉर्म करो। पहला आपका मैं यही टेस्ट लेने वाली हूँ, आपको इंग्लिश के सेंटेंस फ्रेम करने आने चाहिए। एक पैराग्राफ लिखोगे अपने बारे में, ठीक है, सभी को, तभी आओगे बुक वाले ग्रामर पे। कॉन्क्रीट नाउन क्या समझ में आ रहा है नाम से? कंक्रीट मतलब सीमेंट। हाँ तो सही तो है, पदार्थ ही तो है वो, मटेरियल चीजें, है ना। डेफिनेशन शॉर्ट है, ऑल द मत लिखो, इट रिफर्स टू द मटेरियल थिंग्स लिखो। लिखो, इट रिफर्स टू द मटेरियल थिंग्स। अब मटेरियल थिंग्स के अंदर क्या क्या आएगा? पदार्थवाचक में केवल पदार्थ का मतलब क्या होता है? सिर्फ यही नहीं कि आप बोल रहे हो कंक्रीट, नहीं, जिन चीजों को आप सुन सकते हो, जिन चीजों को आप स्मेल कर सकते हो, वो सारी चीजें। जैसे परफ्यूम, क्या परफ्यूम मटेरियल है? एक सॉलिड की बोतल में लिक्विड फॉर्म है परफ्यूम। इसका एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, वो चीजें जो आप सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, ठीक, देख सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। भाई परफ्यूम की बोतल को मैं छू सकती हूँ, मैं स्मेल भी कर सकती हूँ, मैं देख भी सकती हूँ, ठीक। यही होता है पदार्थ। पदार्थ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप या सूंघ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोट करना, मैंने यहाँ पे सिर्फ सूंघना, देखना और छूने की बात की थी, मैंने फील करना नहीं बोला। मैंने फील करना बोला नहीं बोला। वो कहाँ आएगा? भाव। अच्छा, आपके जो भाव है, क्या भाव है आप, क्या फील करते हो, क्या क्या फीलिंग्स हैं आपके अंदर, बताओ। अभी खुश हो? देख के नहीं लग रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस, एंग्री, गुस्से में हो, एंगर, ठीक है। अब इसमें भी कुछ एडजेक्टिव एडजेक्टिव चीजें होती है, वो बाद में सीखेंगे। पहले सिर्फ इतना ही सीखो कि भाव का मतलब क्या होता है। आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, वॉट एवर यू फील फ्रॉम योर हार्ट, अपने दिल से आप जो भी फील कर सकते हो। भाई बहन लड़ रहे हैं, क्या फील कर रहे हो उस टाइम पे? चिड़चिड़ापन, सामने वाले को क्या करोगे, एक मार दोगे, खा लोगे। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ये बेसिक चीजें हैं, आपको कॉमन लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है चीजों को, ठीक है। इरिटेशन, एंगर, एंग्री नहीं आएगा, एंगर। एंगर मतलब क्या होता है? अभी मुझे गुस्सा है किसी पे, ठीक है। उसके बाद हैप्पीनेस, नॉट हैप्पी, भाववाचक, ठीक है, समझे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपके जो फीलिंग्स हैं। और क्या क्या आ सकता है इसमें, बताओ, चलो खड़े होके बताओ एक आध जन। खाली रट्टू तो नहीं बनना है, सुनना नहीं है, बस बोलना भी है। कोई बता सकता है फीलिंग्स? आपने कोई एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्या हो जाओगे?
सैड हो जाओगे, सैडनेस। और और क्या हो सकता है? भूख लगती है? क्या बोलते हैं भूख को इंग्लिश में? हंगर। हंग्री, हंग्री नहीं होगा। ठीक है, हंग्री नहीं होगा। हंगर, भूख, ये भाव है कि आपको भूख लग रही है। हो गया, चलो भाववाचक छोड़ो। 20 एग्जाम्पल तो लिखने ही है, और एक दूसरे का कॉपी मत करना गलती से भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग नाउन है कलेक्टिव नाउन। नाम से क्या समझ में आ रहा है? पीपल्स का ग्रुप या थिंग्स का ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्रुप मतलब क्या? समूह। समूह मतलब क्या? ग्रुप। ट्रांसलेशन करने नहीं बैठे हम लोग, पढ़ने बैठे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मुझे बहुत सारी मधुमक्खियां दिखी, क्या बोलूंगी? क्या दिखा मधुमक्खियों का? झुंड दिखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वार्म ऑफ बीज, ठीक। और आर्मी नेवी के बारे में जानते हो? तो क्या मैं आर्मी किसी एक पर्सन को रिफर करता है कि पूरे ग्रुप को रिफर करता है? पूरे ग्रुप को करता है, तो आर्मी कलेक्टिव नाउन। मॉब सुने हो कभी? मॉब नहीं सुने? क्राउड सुने हो? मॉब क्या होता है? ऐसा झुंड जो लड़ाई झगड़े या पर्टिकुलर किसी इंटेंशन के साथ एक जगह पर इकट्ठा हुआ, ठीक है। क्राउड नहीं होगा। क्राउड मतलब भीड़। झुंड और भीड़ में भी अंतर होता है, ठीक है। तो मॉब जनरली नेगेटिव साइड में होता है। मॉब, मॉब ऑफ पीपल, जैसे कोई आंदोलन हो रहा है किसी नेगेटिव चीज को लेकर, दो पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ बैठ गई है, नेगेटिव साइड है, दैट इज मॉब। क्राउड मतलब, अभी मैंने बोला भीड़, कोई सेलिब्रिटी आया है, इकट्ठा हो गए सब, ऑटोग्राफ लेना है सबको, पीछे पीछे भाग रहे हैं, दैट इज क्राउड। समझ में आया? और क्या क्या होता है, सुने हो कभी? बताओ, बताइए। कुछ तो सुने होगे, ऐसे बोधे बन के नहीं बैठना है, बोलो, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारे अंदर कुछ नॉलेज है। कुछ भी बोलो, हर चीज को क्या झूठी बोलते हो? स्क्वाड, किसका स्क्वाड? किसके किसके लिए बोला जाता है ये वर्ड? स्क्वाड ऑफ कमांडोज जनरली, है ना, बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, और बताओ। एक इंटरेस्टिंग चीज और है, आर्मी सिर्फ आपके पीपल्स के लिए यूज नहीं होता, एंड्स के लिए भी यूज होता है, चींटियों के लिए भी यूज होता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन। अभी मैं बात कर रही थी किसकी? मैं इंसानों की बात कर रही थी। अब नेगेटिव, सॉरी, थिंग्स में जाओगे तो उनके लिए भी यूज होते हैं बहुत सारे, ठीक है। बंडल ऑफ स्टिक्स, होता है बंडल ऑफ स्टिक्स, है ना। और कुछ छूटा गया इसमें? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, बहुत बेसिक है। क्या है काउंटेबल अनकाउंटेबल? क्या गिन सकते हो? एक टाइप का नाउन यहाँ पे लिख लेना नीचे, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। पदार्थ पे वो चीजें भी आती है जो आप खाते पीते हो,
चावल, गेहूं, मिल्क, लिक्विड, सॉलिड, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कार्ड्स खेलते हो? ताश के पत्ते देखे हो? क्या बोलते हो उसके ग्रुप को? खरीदने जाते हो और क्या बोलते हो? ताश दे दो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? स्टैक ऑफ कार्ड्स, स्टैक्स ऑफ कार्ड्स, स्टैक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ये कुछ नए नए वर्ड्स हैं आपके इंग्लिश में, याद रखना। अगली बार बोलने जाओ, सामने वाले को बोले समझना है पर बोलना है। इंग्लिश पढ़ने का तभी मतलब होता है जब आप उन चीजों को अपनी रियल लाइफ में यूज करो। मैं किसी दुकान में गई, ठीक है, मैं उसको बोलूंगी ताश दे दो, इससे अच्छा मैं बोलूंगी स्टैक्स ऑफ कार्ड दो। अब वो समझेगा ही नहीं, उसको समझाओ। अपने तक मत रखो नॉलेज, उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है। अच्छा चलो एक बेसिक चीज बताओ। हम बोलते हैं मुझे पानी पीना है, मेरे लिए पानी लाओ। ठीक, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। एक नॉर्मल इंग्लिश जो जान रहा है वो बोलेगा ब्रिंग मी सम ग्लास ऑफ वाटर, बट एडवांस इंग्लिश में फेच मी सम ग्लास ऑफ वाटर। फेच मी, मेरे लिए लाओ पानी। क्या सीखा आपने? मैं ब्रिंग की जगह फेच का यूज किया। अट्रैक्टिव साउंड कर रहा है थोड़ा? अच्छा लग रहा है ना? मैं इंग्लिश जान रही हूँ। अरे भाई तुमको भी करेगा, ऐसा नहीं है। फेच, मैंने ब्रिंग की जगह यूज किया फेच। ठीक है, ये आज का सेंटेंस है। हम जब इंग्लिश की क्लास खत्म करेंगे तो हम 5 ऐसे सेंटेंस भी सीखेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम अपने घर में जब किसी से पानी मंगवाओ तो इंग्लिश में मंगाना। ठीक, मैं फिर बोल रही हूँ, सामने वाला ना समझे वो बात नहीं, आपको बोलना आना चाहिए और आप समझाओ उसको कि इसका मतलब क्या है। आपको भी समझ में नहीं आया, मैंने बताया। अब नेक्स्ट टाइम आप भी सामने वाले को बताना कि ब्रिंग मी सम ग्लास ऑफ वाटर की जगह मैं बोल सकती हूँ फेच मी सम ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, बेसिक इंग्लिश सेंटेंस भी जानना जरूरी है। इसका और एग्जांपल बता सकते हो कलेक्टिव नाउन का? हिंदी में बता सकते हो? ठीक है, अभी शुरुआत, बट आगे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। जनरल इंग्लिश का लेवल भी एडवांस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करो, शुरू कर दो आज से तैयारी। ठीक है, एडवांस लेवल की इंग्लिश में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी बेसिक से शुरू करते हैं। क्या है नाउन? नेमिंग वर्ड। क्या डिफिकल्ट है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में? 2 वर्ड की डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, दैट इज। ठीक है, इसके अलावा कुछ है? नहीं है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन? फर्स्ट क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल थिंग्स का नाम। ठीक, एग्जाम्पल्स, जातिवाचक, मैन, वुमेन। अब मैंने बोला ट्री, तो क्या मैंने ये बताया कि मैं किस ट्री की बात कर रही हूँ? नहीं, मैंने बस ट्री बोल दिया और आपको समझ में आया कि वो कोई भी पेड़ हो सकता है। बट मैंने बोला मैंगो ट्री, किसमें आएगा? कॉमन प्रॉपर लिखा है मैंने सामने। ठीक है, भूल जाओ सब, चलो बेसिक चीजें सीखते हैं दोबारा। एक शॉर्ट और क्विक सा रिवीजन, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ऐसे में, है ना? कॉमन प्रॉपर, कॉमन में मैंने बोला वुमेन, बताइए प्रॉपर किसी भी वुमेन का नाम। इनको जानते हो? वो शी, कौन है? फर्स्ट इंडियन विमेन एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गई थी। ठीक है, चलो मैन बताओ, किसी का भी नाम, है ना? आपके सर का ही नाम लिखेंगे, जल्दी याद हो जाएगा।
ठीक है, मैंने फिर बोला ट्री, प्रॉपर में कोई भी ट्री, एप्पल, मैंगो, आपको जो भी आ रहा है। और क्या हो सकता है कॉमन में, चलो अब बताओ। कोई भी जगह का नाम। मैंने बोला सिटी, तुम लोग को समझ में आया मैंने कौन सी सिटी बोली? नहीं, मैंने बोला दुर्ग। कोई आया क्या? ये है कॉमन और प्रॉपर, समझ में आ गया? इतना इजी है। ऐसे ही समझो चीजों को। डेफिनेशन, 4 लाइन की डेफिनेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट चीजों सीखो, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, कॉमन प्रॉपर समझ में आ गया? और ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, और बताओ नेक्स्ट क्या था, बताइए। कंक्रीट। और मैंने एक चीज और बोली थी, हियर, स्मेल, सी, 3 चीजें बोली है मैंने। ठीक है, मैंने खाने की भी बात की थी, तो क्या खाना आ सकता है इसमें? राइस आएगा, मीट आएगा, दाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नहीं पता, दाल खाते हो, दाल का नाम नहीं पता इंग्लिश? पल्सेस। ठीक। और और क्या क्या आएगा बताओ कंक्रीट में, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने परफ्यूम बोला था। ठीक है, फिर बोल रही हूँ जो चीजें आप सुन सकते हो, सुन सकते हो और देख सकते हो, वो सब कंक्रीट है। ठीक है, आपको एक फॉर्म में दिख रही है ना, लिक्विड या सॉलिड के, एब्स्ट्रैक्ट बताओ। जो चीजें आप सिर्फ फील कर सकते हो। मैं किसी हैप्पीनेस को छू के देख सकती हूँ क्या? मैं छू के बता दूंगी वो कितना खुश है। तो यही तो है एब्स्ट्रैक्ट भाव, मेरे भाव जो भी हैं। अब मैंने कौन कौन से बताए थे भाव? सैडनेस। और कोई भाव होते हैं तुम्हारे पास? नहीं है पर बताओ। जॉय। जॉय क्या होता है? जॉय का मतलब क्या है? आनंद। अगर आपको नया फोन मिल जाए, क्या आनंद है ना? या फिर नई बाइक मिल जाए, एकदम बढ़िया ब्रांड वाली, ब्रांडेड। ठीक है, तो जॉय, मैं हैप्पीनेस की जगह जॉय का यूज कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। ठीक, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का हैप्पीनेस जो है वो जॉय है। हैप्पीनेस थोड़ा कम भी हो सकती है, बट जॉय जो है वो आनंद, आप एकदम संतुष्ट हो गए हो मोबाइल मिल गया है तो जीवन सफल हो गया मेरा। सही बात। ठीक है, जॉय। और जल्दी जल्दी बताओ ना, और क्या फीलिंग्स हो सकती है? अच्छा बताओ मुझे, ये कोई फीलिंग है? स्वार्थ, क्या ये कोई फीलिंग है? स्वार्थी होना, वो बहुत स्वार्थी है, क्या ये कोई फीलिंग है? नहीं। ठीक है, ये है एडजेक्टिव, विशेषता, कि वह स्वार्थी है। और बताओ, व्हाट इज वोकैब? वोकैब क्या होता है? वर्तनी। वर्तनी क्या होती है? वोकैब। वोकैब क्या होती है? वर्तनी। वोकैबलरी का मतलब होता है आपके पास शब्दों का भंडार कितना है, आप कितने वर्ड निकाल सकते हो इंग्लिश के, बोल सकते हो। ठीक है, इसको बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि इसको क्या क्या बोल सकते हो। हैप्पीनेस को मैं जॉय बोल सकती हूँ, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस इज जॉय। ठीक है, और सैडनेस, मैं दुखी हूँ। ठीक, बट मैं
बहुत ज्यादा दुखी हूँ, तो क्या बोलोगे? अब उसके लिए फ्रेज यूज होता है, यहाँ पे फ्रेजेस का यूज हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है? अभी सैडनेस पे चलो। इरिटेशन का मतलब क्या होता है? आई एम फीलिंग इरिटेटिंग नाउ, चिड़चिड़ापन, है ना? अरे यार ये मैडम क्या पढ़ा रही है, तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, अब चिड़चिड़ा जाओगे। जब कोई चीज आपके मन के अनुसार ना हो, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, तो आप क्या होगे? इरिटेट हो जाओगे, दैट इज इरिटेशन, ठीक है? उसके बाद एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा। अरे यार कोई और टॉपिक पढ़ाओ, समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है आपको, बार बार पिंच किया जाए किसी चीज के लिए, तो आपको क्या आएगा? गुस्सा। व्हाट इज हंगर? भूख, भूख, भूख लग रही है ना? उसके बाद ये तो हो गया, खत्म। उसके बाद क्या था? कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन, क्या समझ में आ रहा है? समूह, समूहवाचक, है ना? कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स। क्या क्या बताया था मैंने, कुछ याद है? हाँ, बंडल ऑफ स्टिक्स बताया था। बीस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वॉर्म ऑफ बीज बताया था ना मैंने, स्वॉर्म ऑफ बीज। आर्मी का मैंने क्या क्या बताया था? आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी हो सकता है, सोल्डर्स कुछ नहीं होता, दिस इज शोल्डर, है ना? सोल्जर्स होता है। आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी हो सकता है, आर्मी ऑफ एंट भी हो सकता है, ठीक है? और क्या बताया था मैंने? स्टैक ऑफ कार्ड्स बताया था। और मुझे चाबी दिख रही है बहुत सारी, क्या यूज करूंगी? बंच। और एक बात ध्यान रखना, वेन एवर यू यूज द कलेक्टिव नाउन और नाउन के बीच में हमेशा ऑफ का यूज होता है। बंच कीज नहीं बोल सकते, बंच ऑफ कीज बोलना पड़ेगा, ठीक है? अब इसको क्या बोलते हैं वो बाद में जानेंगे, ठीक है? तो ये है हमारा कलेक्टिव नाउन, और ये क्या है? कॉमन नाउन। मैंने कीज बोला, मैंने ये नहीं बताया कि कौन से रूम की कीज है, ठीक है? समझ में आ गया? तो बंच, बंडल, स्टैक, स्वॉर्म, आर्मी, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आपको ढूंढने हैं, निकालने हैं, अच्छे से मैं नहीं बताऊंगी क्लास में। समझ में आ गया? कलेक्टिव नाउन। अब मुझे बताओ काउंटेबल, अनकाउंटेबल। मोस्ट इजी, एक एक करके खड़े हो गए और बताओगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल। चलो लाइन से खड़े हो जाओ, लिखोगे सामने आके? क्यों? टीचर नहीं बनना है? टीचर नहीं बनना है, इंजीनियर बनोगे? तो पढ़ाओगे नहीं क्या? तुम लोग को क्या लगता है इंजीनियर बनोगे तो प्रेजेंटेशन नहीं दोगे क्लास में? एक एक करके आना, और मैं चाह रही हूं कि आप लोग लिखो। चलो आ जाओ, क्या क्या गिन सकते हो फटाफट लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो लिखो तो। नेक्स्ट, जल्दी आओ जल्दी आओ, विद इन 5 सेकेंड्स। अच्छा ठीक है, चलो मैं दो कैटेगरी में बांट रही हूँ, जिसको जो आएगा वो लिखना। मुझे पता है तुम लोग इजी वाला चूज करोगे, जो आएगा वो लिखना, ठीक है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मुझे पता है तुम लोग इजी वाला चूज करने वाले। देखिए, आपके मन में जो भी आ रहा है, आप जो गिन सकते हो, आप जो नहीं गिन सकते हो, दोनों लिखना है, दोनों लिखो। एक मिनट,
बैठो, मैं बता रही हूँ। जब मैं किसी चीज को लिखती हूँ ना, तो एक बात का ध्यान रखना, मैं सिंगुलर में हर चीज को गिन सकती हूँ, पर प्लूरल में मैं किसी चीज को नहीं गिन सकती। अगर एक ट्री है तो मैं बोलती हूँ कि एक ट्री है, पर अगर बहुत सारे होंगे तो गिनोगे कैसे? हाँ, तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सिंगुलर प्लूरल का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। ठीक है, चलो आ जाओ। सर भी लिखेंगे। अनकाउंटेबल खाली खाली दिख रहा है। हाँ देखो, अनकाउंटेबल लिख रहे हैं सर। वाटर को गिन सकते हो? लिक्विड, कोई भी लिक्विड आप नहीं गिन सकते। हाँ बस, लिक्विड। यार और कुछ बताओ। लाइन लिख दे था। वेरी गुड, ठीक है। इस क्लास में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, वो सब्जेक्ट को पढ़ना इफेक्टिव तब होगा जब आप चीजों को कर पाओ, है ना, अप्लाई। अब देखो, पहले केवल एक था, अब कितने सारे हो गए? क्लियर हो गया? ये हो गया आपका पूरा नाउन। तो आपका होमवर्क नोट कर लो। आपको प्रॉपर एक कॉपी बनानी है ग्रामर की, पहला, ठीक है। सेकंड, मैं जो भी लिखवा रही हूँ उसको तो पहले रिवाइज करोगे घर जाके, उसके नोट्स बनाना है। नोट्स नॉट फ्रॉम इंटरनेट, मैंने जो लिखवाया उसको अपने शब्दों में कोशिश करो कि लिख पाओ। शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन मैंने बताई है, 4-4 लाइन की नहीं बताऊंगी, ठीक है। नोट्स। थर्ड, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैंने बताया, आपकी बुक है, बुक खोलो, बुक खोलो, उसमें नाउन ढूंढो। नाउन कैसे ढूंढोगे? देखो, नाउन कैसे ढूंढ सकते हो, आपकी बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो। कॉमन नाउन क्या हो सकता है एक पैराग्राफ में, प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है एक पैराग्राफ में, बाकी जितने भी नाउन हमने पढ़े उसको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। तो केवल पढ़ने से नहीं होता, यू हैव टू नो कि कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है चीजों का। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान करना चीजों, ठीक है। आपने केमिस्ट्री तो पढ़ ली, केमिस्ट्री तो पढ़ ली, पर आपको केमिस्ट्री लैब में ले जाया गया और आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज क्या है, तो क्या होगा? इधर का उधर, हाँ, विस्फोट होगा, है ना, विस्फोट होगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट। यू मस्ट नो हाउ टू आइडेंटिफाई द थिंग्स, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है चीज।